Hello everyone. In this class, we will be learning that how indexes can be created. Indexes की जो थ्योरी थी वो हमने पिछली क्लास के अंदर लर्न करी थी। इस क्लास के अंदर अंदर हम उसके प्रैक्टिकली इंडेक्सेस को बना के देखेंगे एंड देन वी विल आल्सो रन सम क्वेरीज ऑन देम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंडेक्सेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फाइन, तो बेसिकली दो तरह के इंडेक्सेस होते हैं। वन आर डुप्लीकेट इंडेक्सेस एंड वन इज यूनिक इंडेक्सेस। तो जो यूनिक इंडेक्सेस होते हैं उनके अंदर द वैल्यूज जो है वो यूनिक होती है, मतलब कि दो वैल्यूज सेम टाइप की उनके अंदर नहीं डाली जा सकती। जबकि डुप्लीकेट इंडेक्स के अंदर देयर कैन बी मोर देन वन वैल्यू ऑफ सेम टाइप, वो उनके अंदर डाली जा सकती है। जैसे कि जो एग्जांपल हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, दैट वाज ए डुप्लीकेट इंडेक्स। ठीक है जी। ओके। अब इंडेक्सेस जो होते हैं वो कई तरह बनाने के लिए हम दो तीन तरह से उन्हें बना सकते हैं। वन इज सिंपल इंडेक्स एंड वन इज कंपोजिट इंडेक्स। सिंपल इंडेक्स के अंदर क्या होता है, देयर इज ओनली वन कॉलम, जबकि कंपोजिट इंडेक्स के अंदर वी हैव मल्टीपल कॉलम। ठीक है जी। कंपोजिट के अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। तो दो तरह से हम इंडेक्स बना सकते हैं, सिंगल कॉलम एंड मल्टीपल कॉलम। तो जो सिंटेक्स है सिंपल इंडेक्स क्रिएट करने का, सिंपल मतलब जिसके ऊपर जहां पे हम सिर्फ एक ही कॉलम यूज करेंगे। तो सिंपल सा है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम, ये इंडेक्स नेम जो है आपने चूज करना है, और टेबल नेम जिसके ऊपर टेबल नेम जिस टेबल के ऊपर बनाना है, एंड दिस इज द कॉलम नेम जिस कॉलम के ऊपर आपने जो है इंडेक्स को क्रिएट करना है। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल लिखा है, क्रिएट ए सिंपल इंडेक्स ऑन क्लाइंट नंबर कॉलम ऑफ क्लाइंट मास्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है, क्लाइंट मास्टर है, और जिस कॉलम के ऊपर इंडेक्स बनाना है उसका नाम है क्लाइंट नंबर। तो द क्वेरी विल बी क्रिएट इंडेक्स idx क्लाइंट नंबर, दिस इज द नेम ऑफ द इंडेक्स। ठीक है, इसका ये है मेरे पास इंडेक्स। यू कैन चूज योर ऑन नेम, आप किसी भी नाम से उसको बना सकते हो। ऑन क्लाइंट मास्टर, ये टेबल का नाम है, एंड दिस इज द कॉलम नेम। जैसे आप करोगे सो इंडेक्स विल बी क्रिएटेड एंड दैट इंडेक्स विल बी कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, कॉलम नेम जो कि इस केस के अंदर क्लाइंट नंबर है, एंड नेक्स्ट वन इज रो आईडी। ठीक है, दैट विल बी योर रो आईडी। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग कंपोजिट इंडेक्सेस की। कंपोजिट कैसे बनाते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है मेजर इन दोनों के बीच में। तो एक ही डिफरेंस है कि भैया यहाँ पे हमें वी हैव टू मेंशन मल्टीपल कॉलम्स, मोर देन वन कॉलम को हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि कौन कौन से इंडेक्स के कौन कौन से कॉलम के ऊपर मैंने इंडेक्स को क्रिएट करना है। अब सपोज इससे क्या होएगा, मान लो मेरे पास एक टेबल है, तो इसके अंदर काफी सारे कॉलम है, तो जो इंडेक्स होएगा वो इसके हिसाब से भी क्रिएट हो जाएगा, वो इसके हिसाब से भी क्रिएट हो जाएगा। जो भी आपने कॉलम मेंशन करोगे उनके ऊपर आपका जो है इंडेक्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी लेके दिखाया। यहाँ पे जो टेबल का नाम है वो है सेल्स ऑर्डर डिटेल। ये है मेरे पास इंडेक्स का नाम जो हम क्रिएट कर रहे हैं, एंड दीज आर द टू कॉलम्स जिनके ऊपर हमने इंडेक्स को क्रिएट करना है। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिक इंडेक्स की। अब जो यूनिक इंडेक्स क्या है, जिसके अंदर वैल्यूज रिपीट ना हो। ठीक है, जो आप कॉलम सिलेक्ट करते हो, जो भी आपने कॉलम सिलेक्ट किया है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं दे शुड नॉट रिपीट। ठीक है, द वैल्यू शुड नॉट रिपीट। फाइन, तो उसके लिए हमने सिंपल एक वर्ड लिख देना है, क्रिएट यूनिक इंडेक्स। तो जैसे आप लिखोगे, सो इट विल नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज इन द इंडेक्स। ठीक है। ओके, तो if an index is created on more than one column, it is called composite unique index। आप अगर अपने यहाँ पे मल्टीपल कॉलम डाल दिया, ठीक है, तो उस तरह से आप कंपोजिट जो है इंडेक्स भी आप बना सकते हो, और वो भी आपका एक यूनिक टाइप का जो है इंडेक्स बोला जाएगा। ठीक है, उसका जो सिंटेक्स है वो यहाँ है, ये है, और इसके अंदर क्या है कि वी हैव मेंशन टू कॉलम्स। ठीक है, यू कैन आल्सो मेंशन मोर कॉलम्स आल्सो बिकॉज इट इज ए we can use multiple columns here for creating composite indexes। okay, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल, एक्चुअल एग्जांपल लिया है, क्रिएट यूनिक इंडेक्स, दिस इज द इंडेक्स नेम। ठीक है, दिस इज द टेबल नेम, और ये कॉलम है जिसके ऊपर हमने मेंशन किया है। यहाँ पे एक चीज है नोट करने की, when a user defines a primary key or unique key constraint, the Oracle engine automatically creates a unique index on the primary key। तो ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी टेबल में कोई प्राइमरी की बना दी है,
तो बाय डिफॉल्ट ही एक इंडेक्स वहां पे बन जाता है, ठीक है। यूजर को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो जो आपकी प्राइमरी की है, अगर कोई प्राइमरी की है तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आपका इंडेक्स बन जाता है। बट मान लो आपने क्वेरीज जो है वो करनी है नॉन प्राइमरी की कॉलम्स के ऊपर, ठीक है, तो उस केस में हमें फायदा मिलता है इंडेक्स बनाने का, ठीक है। तो जो नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स हैं उनके ऊपर हम इंडेक्स जो है वो यूजली क्रिएट करते हैं। अब इंडेक्स को ड्रॉप कैसे करना है, तो बड़ा ही सिंपल मेथड है, ड्रॉप इंडेक्स इंडेक्स नेम। ऐसे जैसे ही करोगे तो आपका जो इंडेक्स जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे इस इंडेक्स को ड्रॉप करके दिखाया है। अब बात करते हैं मल्टीपल इंडेक्सेस ऑन ए टेबल, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने यहाँ पे पॉज करना है एंड यू हैव टू मेक नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट वी हैव जस्ट मेंशन्ड हियर। तो अब देखो मल्टीपल इंडेक्सेस में क्या है कि वी कैन क्रिएट मल्टीपल इंडेक्सेस ऑन ए टेबल। एक टेबल है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर मान लो उसके अंदर 10 कॉलम है इस तरह के, तो आप यू कैन क्रिएट 10 डिफरेंट इंडेक्सेस, ठीक है, वन ईच ऑन ईच कॉलम। तो अलग अलग कॉलम के ऊपर आप अलग अलग तरह से आप जो है इंडेक्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें नोट करने की है, जैसे कि इफ एन ऑर्डर बाय क्लॉज इज नॉट स्पेसिफाइड, the Oracle engine does not use indexes created on the table for data extraction, ठीक है जी। अगर आपने ऑर्डर बाय जैसी क्लॉज है वो आपने यूज करी है तो उस केस के अंदर इंडेक्सेस जो है वो हम यूज नहीं करते। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं मल्टीपल इंडेक्सेस के रिलेटेड वो हमने सारी यहाँ पे मेंशन करी है, यू हैव टू नोट देम डाउन। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब आपने मल्टीपल जब वो बना दिए हैं या जब आप इंडेक्स को यूज कर रहे हो तो किस किस केस के अंदर आपका इंडेक्स जो है वो यूज होता है और किस किस केस के अंदर आपका जो इंडेक्स जो है वो यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो चीजें मेंशन करी है कि कब तो ओरेकल जो है यूज करेगी इंडेक्स को, और यहाँ पे लिखा है कि कब ओरेकल इंडेक्स को यूज नहीं करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। A select statement where with where clause specified on the column on which an index exists। अगर आपने ऐसी क्वेरी लगाई है और where clause में वही कॉलम मेंशन किया है जिसके ऊपर आपने इंडेक्स बनाया है तो हम इंडेक्स को यूज करेंगे। सेकेंड थिंग है जी, a select statement with order by clause specified on the column on which index exists। अगर आपने order by clause लगाई है और उस जिस कॉलम के ऊपर order by लगाई है उसके ऊपर इंडेक्स है तब भी जो है हम इंडेक्स को जो है यूज करते हैं। बट अगर जब अब यूज कब नहीं करते हैं, उसमें लिखा है एक सिलेक्ट स्टेटमेंट विदाउट सर्च क्राइटेरिया एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। अगर आपने कोई सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा दी और उसके अंदर कहीं वेयर क्लॉज ही नहीं है, देयर इज नो वेयर क्लॉज, आप वेयर को यूज नहीं कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपका इंडेक्स जो है यूज नहीं होएगा, ठीक है। या उसके बाद आपने वेयर तो लगा दी बट कॉलम जिसके ऊपर इंडेक्स है उसे यूज नहीं किया तो तब भी आपका जो है वो इंडेक्स जो है वो यूज नहीं होएगा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड, ए सिलेक्ट स्टेटमेंट विद ऑर्डर बाय क्लॉज स्पेसिफाइड इन द कॉलम ऑन विच इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। आपने ऑर्डर बाय यूज करी बट जो आप कॉलम यूज कर रहे हो वो इंडेक्स का पार्ट ही नहीं है, ठीक है जी। दोनों ही ये सेम बातें हैं। यहाँ पे हम क्या है कि वी आर रनिंग ए क्वेरी बट जिस कॉलम को हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर इंडेक्स हमने बनाया ही नहीं है, तो इन दैट केस दैट विल नॉट बी यूज्ड। ओके, अब बात करते हैं कि टू मेनी इंडेक्सेस है प्रॉब्लम, कि अगर आप किसी टेबल के ऊपर बहुत ज्यादा जो है इंडेक्सेस बना देते हो तो वो भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। इससे हमारी जो है प्रॉब्लम कई बार जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि जैसे ही आप किसी टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करोगे, ठीक है, जैसे ही आप डाटा इंसर्ट करोगे तो हमें इंडेक्स को बार बार जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। और अगर मैंने मल्टीपल इंडेक्स बनाए हैं तो उन सभी इंडेक्सेस को मल्टीपल इंडेक्सेस को मुझे अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेशन के लिए आपको पता है कि हमें सॉर्टिंग करनी पड़ती है, हमें पहले इसको भी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, इसको भी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी एंड सो ऑन। तो इससे क्या होता है कि जो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो मेरी खराब हो जाती है एंड वी वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम इन अपडेटिंग द इंडेक्सेस ओनली। सो देयर शुड बी सम क्लियर बैलेंस कि कब हमने इंडेक्स को बनाना है कब हमने उसको नहीं बनाना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, आप लोगों ने सिंगल इंडेक्स और मल्टीपल इंडेक्स जो है वो बनाने हैं, ठीक है। और डिफरेंट टेबल्स आपने एग्जांपल ले लेना है मल्टीपल टेबल्स का एंड देन यू नीड टू क्रिएट इंडेक्सेस
इसके अंदर आपके जो है सिंपल इंडेक्स भी आगे है, यूनिक इंडेक्स भी आगे है, कंपोजिट इंडेक्स भी आगे है, ठीक है, और मल्टी इंडेक्सेस भी आपके आगे हैं। तो ये आपने सारे जो है वो बना के देखने हैं इन योर ओरेकल डेटाबेस। सो विद दिस थैंक्स।